आजाद ऑल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। अगले कुछ मिनटों में कई बड़ी खबरें आपको देने जा रहा हूं। ट्रंप ने धमकी दी है, ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ईरान के नए सदर, नए राष्ट्रपति ने गजा के हक में एक बड़ा बयान दिया है। कहा, बेगुनाहों का खून जाया नहीं जाएगा। और अमेरिका में जो नेतन्याहू मौजूद है, वहां पर उस पर सीज फायर के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। इधर नॉर्दर्न इजराइल वाले इलाके जहां हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, वहां हुकूमत के खिलाफ यहूदी जमीन पर उतर आए हैं। इनके अलावा कई और अहम खबरें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं ट्रंप की उस धमकी से जो बड़ी सीरियस है और ईरान के खिलाफ है। क्योंकि हवा तो ऐसा ये बता रही है कि ईरान के लिए जो ट्रंप हमेशा से सिरदर्द बने रहे अपने दौरे सदारत में, इस बार फिर से वही ट्रंप अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ऐसा लग रहा है। खैर, अमेरिका में नवंबर में होने वाले इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत्म करने का मुतालबा किया है। उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के सदर ट्रंप का कत्ल करवाता है तो अमेरिका ईरान को धरती के, जमीन के नक्शे से मिटा देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका के लीडर्स को बुज़दिल और डरपोक माना जाएगा। दोस्तों, दुनिया जानती है कि अमेरिका को ईरान से कितनी नफरत है, लेकिन ट्रंप की नफरत इससे कई कदम आगे चलती है। लेकिन ट्रंप ने यह धमकी क्यों दी, जरा वो भी समझ लीजिए। दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, साबिक सदर अमेरिका के और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के पीछे ईरान की साजिश होने की कई रिपोर्ट्स में बात आई सामने, कई दावे किए गए। इसके बाद फिर कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने इस पर रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि अगर ईरान ने उनका कत्ल करवाया तो अमेरिका को ईरान को खत्म कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अगर वो राष्ट्रपति ट्रंप की, अपने आप को राष्ट्रपति कह के मुखातिब करता है ये बंदा अभी से, प्रेसिडेंट, अगर वो राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका के लीडर्स कायर माने जाएंगे, बुज़दिल माने जाएंगे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान को शेयर करते हुए ये सारी बातें लिखी। नेतन्याहू की ये क्लिप कब की है आपको पता है। नेतन्याहू चूंकि अमेरिका में है और उसने भी ईरान के खिलाफ वहां पर बहुत सी बातें कही हैं, लिहाजा इन्हीं बातों को शेयर किया ट्रंप ने। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए अपने खिताब में ईरान को मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ी टेंशन की जड़ बताया था। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान अमेरिका पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए उसे पहले मिडिल ईस्ट में जीत हासिल करनी होगी, जिसके लिए ईरान कोशिश कर रहा है। दरअसल नेतन्याहू ये चाहता है कि यार हम तो नहीं निपट पाएंगे ईरान से, लिहाजा अमेरिका को इस जंग में झोंक दो, अमेरिका हमला कर दे, ईरान को बर्बाद कर दे अपने नाटो फोर्सेस के साथ, उसके बाद हम आराम से जो है मक्खन मलाई मिडिल ईस्ट में चाटते रहेंगे। तो वो कह रहा है कि अमेरिका पर कब्जा करना चाह रहा है ईरान। अरे यार, अमेरिका ईरान पर कब्जा नहीं कर सकता, इतना अभी सुपर पावर होके, तो ईरान बेचारा कहां से जाएगा करने कब्जा। ईरान की ये कोई पॉलिसी नहीं है कि उसे किसी पर कब्जा करना है, ईरान को बस आगे बढ़ना है। और मैंने ईरान को बेचारा इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका और वेस्ट ने उसकी मईशत को, उसकी इकोनॉमी को तबाह कर रखा है। वो अपनी इकोनॉमी को आगे लेना चाहता है, वहां के लोग रोजगार करना चाहते हैं, बड़े रोजगार करना चाहते हैं। जो हकीकत है उसे कहना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली में एक हमलावर ने उस पर गोली चलाई थी। डोनाल्ड ट्रंप का कान उड़ गया, लेकिन बाकी एक शख्स की मौत हो गई, 2 जख्मी हुए। इस हमले की साजिश के तार ईरान से जोड़े गए, लेकिन ईरान ने कहा भाई हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, अगर हमें अपना बदला लेना होगा कासिम सुलेमानी का तो हम अदालती तरीके से लेंगे। ट्रंप ने अपने सदर रहते हुए 2018 में ईरान के साथ जो ओबामा के दौरे सदारत में JCPOA न्यूक्लियर डील की गई थी, उससे अमेरिका को बाहर कर लिया और ईरान पर जबरदस्त सैंक्शंस लगाए थे। ईरान की जो पहले से कमजोर इकोनॉमी थी उस पर इससे बहुत बुरा असर पड़ा था। ट्रंप सदर था लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। 2020 में क्या हुआ, अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी मारे गए, ईरान की रीढ़ थे वो। फिर टेंशन बढ़ गई। ईरानी हुकूमत ने सुलेमानी के मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स के खिलाफ कई बार धमकियां जारी की थी। जनवरी 2022 में ईरान के साबिक सदर शहीद इब्राहिम रईसी ने
ट्रंप पर इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलाने की मांग की थी, कहा था कि ऐसा नहीं होता तो वो बदला लेंगे। इसीलिए माना गया कि ट्रंप पर जो हमला हुआ वो ईरान ने करवाया था। इसी वजह से ट्रंप ईरान को धमकी दे रहा है कि भाई हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे, अमेरिका तुम्हें नक्शे से मिटा देगा। चलो बढ़ते हैं आगे। जिस शख्स का आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है मसूद पेजेश्कियान। ये ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर, ईरान के नए सदर के तौर पर इलेक्ट हो चुके हैं। बस अब 30 जुलाई को ये अपनी ओथ लेंगे। इन मसूद पेजेश्कियान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जो कहा है उसे इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी इरना ने छापा है। उन्होंने कहा है इनोसेंट, आज ये 26 जुलाई की खबर है, इनोसेंट ब्लड नेवर स्पेयर्स द ऑपरेसर। जालिम मजलूमों के खून से, उनके कत्ल से, उन पर किए गए जुल्मों से बच नहीं सकता, उसे उसका हिसाब देना होगा। यानी ये सारी बातें उन्होंने खुले तौर पर इजराइल की जो क्राइम्स हैं, इजराइल की जो एग्रेशंस हैं गजा के ऊपर और फलस्तीनियों का जो रायगा, जो खून बहा रहा है, वो कहा है कि वो रायगा नहीं जाएगा, वो बेकार नहीं जाएगा, वो सुरखरू होगा और वो अपने मकसद को पाएगा। और उन्होंने अमेरिका को भी खींचा, ईरान के दुश्मन जो अमेरिका और इजराइल हैं उन्हें भी खींचा, कहा कि कुछ नहीं होगा कितना भी साथ दे लो। और उन्होंने कुरान शरीफ की कलाम पाक की जो है एक आयत का भी उन्होंने कहा कि जो गलत कर रहे हैं, जो है सूरह अल अशरा है उसको कोट करते हुए कहा कि जो गलत कर रहे हैं वो ये जान लें कि बुराई करने वालों का अंजाम बहुत करीब है, बहुत भयानक है और वो अपने अंजाम से बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मोट्रिच जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, बेज़लेल स्मोट्रिच इजराइल का, उसने ये कहा है कि अगर यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस इजराइल के सामने जो है ज्यादा होस्टेज डील की बात रखेंगी, मजबूती से रखेंगी या प्रेशर बनाएंगी, यानी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि अमेरिकी हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन अगर सीज फायर के लिए प्रेशर ज्यादा बनाएगा तो ये समझ लीजिए कि ये इजराइल से याहिया सिनवार के सामने सरेंडर करवाने जैसा होगा, क्योंकि हम तो फिर जीत ही नहीं पाएंगे, हमास खत्म नहीं हो पाएगा, वो हमारे लिए खतरा बना रहेगा और हमें सीज फायर डील करनी पड़ेगी। हमारा हारना अमेरिका का हारना कहलाएगा। ये इमोशनली ब्लैकमेल, मेरी जाने मन अगर मैं मर गया तो तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगी, वो वाला चक्कर चल रहा है। तो द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक हेडलाइन ये है कि द डे बिफोर मीटिंग नेतन्याहू ट्रम्प अर्जेस फिनिश अप वॉर, गेट योर होस्टेजेस बैक। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, ट्रम्प से आज मुलाकात होनी है नेतन्याहू की, और क्या कहा है ट्रम्प ने कि बहुत जल्द जंग खत्म करो, हॉस्टेजेस को वापस लाओ, बदनामी बहुत हो चुकी। यार क्या कर रहे हो, चंडू खाना मचा रखा है, लोग मर रहे हैं, हॉस्टेजेस मर रहे हैं, हमारी इमेज, तुम्हारी इमेज गिरने के साथ साथ गिर रही, क्योंकि गोला तो हमारा अमेरिका दे रहा है। भले मैं हुकूमत में नहीं हूं तो अमेरिकन साबिक सदर हूं, मौजूदा जो हूं उम्मीदवार हूं। इस तरीके से मुलाकात से पहले कहा गया है कि थोड़ा भाई जल्दी सीज फायर करो। नॉर्थ इजराइल में जहां पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, वहां पर हजारों लोग हुकूमत के खिलाफ उतर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी हिफाजत कैसे होगी, और ये लोग अर्ली इलेक्शन यानी जल्दी इलेक्शन कराने की मांग भी कर रहे हैं। 26 जुलाई की खबर है, जल्दी इलेक्शन कराने की मांग कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि भाई होस्टेज डील करो, जल्द से जल्द करो। अगर गजा में तुमने जंग रोक दी तो फिर हिजबुल्लाह हम पर हमले करने बंद कर देगा। ये सब कुछ चल रहा है, तो मुझे लगा कुछ जल्दी आपको ये खबरें दे देनी चाहिए। खबरें तो बहुत हैं, कब तक बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे, बहुत से लोग तो शॉर्ट्स की डिमांड करते हैं। खैर छोड़िए, जो भी है वो सब भी खुश रहें, आप भी खुश रहें, हमेशा सलामत रहें। दुनिया टुडे दूसरा चैनल है, उसे जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। अब वो रनिंग में आ गया है आप लोगों की बदौलत, अल्लाह का करम है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।